आंखें बंद करके नहीं बैठना, क्योंकि तुम बच्चे कर्म योगी हो। वो साधु सन्यासी तो ब्रह्म में लीन होने के लिए आंखें बंद करके योग करते हैं, हठ योगी है। एक फिजिकली योग भी होता है, एक हठ योगी भी है, और हम बच्चे कौन है? राजयोगी, सुकर्म योगी है। तो बाबा ने कहा जब भी तुम याद में बैठते हो तो आंखें खोल करके बैठना। तो बैठते क्या आंखें बंद करके? हाँ, वो नींद आ जाती वो अलग बात है। वैसे बाबा ने कहा आंखें बंद करके नहीं बैठे। कई साधु सन्यासी क्या कहते कि कोई भी नारी को नहीं देखना है, बुद्धि चलाए मानो, आंखें बंद कर देते। पर बाबा, हमारा तो बाप और बच्चे का संबंध है। बाबा ने हमें सर्व संबंधों का रिश्ता कैसे करना है वो भी युक्ति बताया है। तो बाबा ने कहा इतना मीठा, इतना प्यारा बाबा है तो आंखें बंद करके बैठकर योग नहीं करना है, आंखें खोल करके बाप को याद करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा दुनिया में मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए दर दर भटकते हैं, और बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया है। और कितनी बाबा को याद करने की बाबा ने सहज तरीका बताया है। आप सब वर्तमान समय को देखते हो, उसी हिसाब से बाबा ने युक्ति बताया है हमें याद में कैसे रहना है, और याद में रहकर विक्रम विनाश करना है। कई जन्मों के सिर पर पापों का बोझ है। तो बाबा ने कहा बाप का बोझ तभी उतरेगा जब हम याद में रहेंगे, और याद में निरंतर रहकर कर्मयुग। एक जगह बैठना भी नहीं है, एक जगह तो बैठ करके सारा दिन याद नहीं कर सकते ना। कर्म योगी बनकर चलते फिरते बाप को याद करना है। आज बाबा की 23/12 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते? कारण परिचय नहीं। भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण सर्वव्यापी कह रहे हैं। मनोज भाई कहाँ सबको भगवान मान लिया ना। शरीरधारी कोई भगवान, हाँ शरीरधारी कोई भगवान माना, ढूंढते फिरते रहते, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है ना। उत्तर है क्योंकि मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए। बाबा ने कहा सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। फिर कह देते परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो फिर मिलेगा, फिर कैसे? तो ढूंढेंगे किसको?
अगर परमात्मा नाम रूप से न्यारा है तो इसीलिए दर दर धक्के खाते रहते। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए। हम बच्चों से इन अर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन अर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हो। बाबा ने कहा यह किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों को यानी आत्माओं से बोला है। आत्माओं ने अर्गन्स से सुना है कि बाबा ने क्या कहा है। बाबा ने कहा अपने बाप को याद करते हो। बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते तो आंखें खुली हुई होती है। उड़ते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। तो बाबा ने कहा आत्मा जानती है कि मेरा बाप अर्गन से मेरे से बात करते हैं, परम धाम से आए हैं, इस पतित पुरानी दुनिया को नई बनाते हैं। यह बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई है। बाबा बात करते हैं, तुम बच्चे सुनते हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परमात्मा सुनाते हैं। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारा शरीर का नाम वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते कि मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हूँ। मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूँ। इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम माना ऊंच से ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी है तो नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारा कोई चीज हो ना सकती। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं होता है ना, पोलार ही पोलार है। उनका भी तो नाम है ना आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पुलार है। आकाश में बैठे फिर उनमें भी ऊपर और आकाश, उनमें भी आत्माओं का बैठने का जगह है। वह भी आकाश जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह तीन तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। आत्माएं तो जरूर पुलार में रहेगी ना, तो तीन आकाश हो गए। इस आकाश में ख्याल होता है तो जरूर रोशनी भी चाहिए। मूल वतन में ख्याल नहीं होता है, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं निवास करती है, वो है ऊंच से ऊंचा 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल में ये दुनिया।
ऐसे नहीं कि सागर नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे भी फिर धरती है जिस पर पानी ठहरता है। वह है 3 लोक, साइलेंस, गोभी और टाकी। यह शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना चाहिए? पूछ रहा बाप है तो क्या आंखें बंद करके याद करना चाहिए? नहीं ना। दूसरे लोग आंखें बंद करते हैं क्योंकि आंखें धोखा देती है। मनुष्य खुद कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते पत्थर भीतर सब में है, 24 अवतार है, कच्छ मच्छ अवतार है। वास्तव में ये सब झूठ ही झूठ है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना किनारा रोला कर दिया है, कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्के खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते कि हमको भक्ति से धक्के खाने से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते कहते बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु फिर भी आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए? वापस बाबा भी पूछता है, बाबा ये पता नहीं। अब बाबा समझाते ज्ञान से तो तुम्हारी सदगति होती है। मनुष्य कुंभ की मेले पर धक्के खाने जाते हैं। जहाँ भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम, मिलन। तो बाबा ने कहा असूल में आत्मा और परमात्मा का ये मेला है, परंतु भक्ति से फिर वो सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कोई इन बातों को मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं। कोई तो भक्ति को, कोई ज्ञान को मानते हैं। सब मनुष्य पैदा होते हैं फिर मरते हैं, नेचर ही है। अनेक मत है। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत अलग अलग हो जाती है। एक पवित्रता को मानेगा, दूसरा पवित्रता को नहीं मानेगा। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया हुआ है श्रीमत भगवान उवाच। उनकी मत से ही मनुष्य देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं। निशानियां चित्र है जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो राज्य करके गए। पुराने से पुरानी चीजें देवी देवताओं की। लार्ड कृष्ण कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता था। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सतियोग का प्रिंस था। फिर वो द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ न सके। वह जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु आत्मा कहाँ गई? यह कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं कि आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग। एक एक जन्म में अलग अलग मिलते हैं, वही थोड़ा मिलते हैं, सब अलग अलग। तो बावन का दूसरे जन्म में फिर वो बदल जाए।
तुम जानते हो अभी हम पढ़ रही हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे, सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे। वह गर्भ जल नहीं, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जल में बहुत सजा भुगतेगी, दुख होता है। तब कहते बस अभी बाहर निकाल। हम फिर कभी पाप नहीं करेंगे, परंतु बाहर गया राज्य बावन का, परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको समझाता हूँ। अच्छा बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है, अभी वो कोई संगम तो है नहीं। संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है, तो 2 नदियां मिलती है, वो फिर कह देते तीसरे नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियां। देखने में भी तो 2 आती है ना, एक पानी की सफेद, एक पानी मैला दिखाई देता है। एक पानी सफेद है और एक का मैला दिखाई देता है। और कोई है नहीं, गंगा जमुना है, 3 नहीं है, 2 है। यह भी झूठ हुआ ना, संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर ब्रह्मपुत्रा मिलती है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। तो बाबा ने कहा संगम भी नहीं है, कलकत्ते में सागर ब्रह्मपुत्रा मिलती है, नाव में बैठकर उस पर जाते हैं, वहां मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की ही मूर्ति है, वह घर में रख भी सकते हैं, फिर वहां जाने की क्या दरकार। होना चाहिए शक्तिशाली। बाबा का ज्ञान इतना शक्तिशाली है, इतना योग में पावर मिलता है, ये ऊपरी ऊपरी वाली नहीं है, महीन बातें होती है। ज्ञान हम सभी ने लिया है, धारण हम यथाशक्ति कर रहे हैं, सेवा भी यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, शारीरिक बीमारी होता है या बाहर की परिस्थिति आती है, तब पता पड़ता है कि हम अपने जीवन में उसको कितना धारण किया है। तो बाबा ने कहा यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूर है। त्रिवेणी में जाते समझते हुए पतित पावनी है, कोई को मालूम नहीं कि नदियां कहाँ से आती है, पहाड़ से आती है, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे ऊंचा पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर और ज्ञान की नदियां हैं, वह पानी का सागर और नदियां हैं, बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि पतित पावनी नहीं है। यह तो बरसात का पानी है ना, बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर में पानी खींचता है, पानी तो पतित पावनी हो ही नहीं सकता। गाते ही पतित पावन सीताराम, है तो पावन पतित पावन आओ, आत्माएं कहती है पतितों को पावन बनाने वाला बाबा हम पर रहम करो। बाबा समझाते भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनते हैं। यह नदियां तो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा। पानी का काम क्या है, पीने के लिए और खेती करने के लिए।
अभी तो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म लेते पतित बने हैं। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कलश से उतरती कला होती है। तो बावन का भारत सतयुग में बहुत सुखी था तो पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है। इसीलिए पुकारते ओ गॉडफादर, और फिर कह देते उनका नाम रूप नहीं है। तब पुकारते किसको है ये भी समझते नहीं। जैसे कहते आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मूंढा हुआ है। वह कभी मिट नहीं सकता। ये सारा नाटक इमाटल है, चक्कर फिरता रहता है। ऐसे नहीं, सृष्टि चक्कर, सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। जरूर जब ना हो तभी तो मैं आऊं ना। मैं आकर फिर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। चक्कर फिरता रहता है। हिस्ट्री जोग्राफी पे रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। त्रेता में चंद्रवंशी। और फिर तुमको 84 जन्म का तो पता पड़ा ना, हम कैसे चढ़ती कला में आते हैं। आप बाबा सभी बच्चों को पति से पावन बनाने का रास्ता बताता है। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद करके मुझे बैठ कर याद। बाबा ने कभी कोई मुरली में थोड़ी कहा है ये आंखें बंद करके बैठ कर याद करो। खाते पीते चलते फिरते मुझ बाप को याद करो। आंखें बंद करके खाना खाओगे क्या? तो बाबा ने कहा आंखें बंद करके खाना खाओगे क्या? मक्खी अंदर चली जाए तो तुम बच्चों जाएगी नहीं। बाबा ने कहा तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रही है। वो कहते मुझ बाप को याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। जितना समय यात्रा में रहते तो मनुष्य पवित्र रहते हैं। लौट कर आते तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझ बाप को याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। अंतमति स्वगति होगी। बाबा की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है हे आत्माएं माँ में कम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाओगे। फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्कर को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे। फिर बाबा पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी तुम बच्चे समझते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तब पतित बन पड़ते। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है। फिर तुमको सुख और नई दुनिया में दुख। बाबा ने का सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए। वही मैं आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते, वह तुमको पतित बनाते। मैं वर्षा देता हूँ और रावण श्राप देता है। तो बाबा ने कहा यह खेल है ना, रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। उनका भूत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाए? नहीं ना, शिव तो है ही निराकार। राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला तो रावण है। कहते हैं अनादि जलाते आते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं था? उससे मत ये सब समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ किसको भी
पता नहीं है। आधा कलप से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारते हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है और उसके लिए हिम्मत चाहिए। नष्टो महा बनना है, मैं शरण तब दूंगा जब नष्टो महा बनेंगे। मेरा तो एक सी बाबा दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझ बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरा है बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो महा बनना है। थोड़ा जल्दी लिखना, फिर मनोज भाई 5 मिनट आपको एक्सरसाइज कराएंगे, फिर एक गीत पे योग चलेगी, फिर आपको टोली मिलेगी लास्ट। बाप से वर्षा लेने के लिए बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो महा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो 100% शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वह शक्ति सहयोगी बने। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उस शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उससे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में है ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें। जैसे शारीरिक शक्ति भी ऑर्डर में है ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें। 1 सेकंड का भी फर्क ना पड़े। स्लोगन प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति। ओम शांति।